प्रमोशन आज ही मेल करें। कोटा के चंबल नदी में बड़ा नाव हादसा हुआ है। इस नाव हादसे में कई लोगों के डूबने की आशंका है। फिलहाल नदी से 11 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि अभी भी 3 लोग लापता हैं। बताया जा रहा है कि नाव में करीब 50 लोग सवार थे। हालांकि 20 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। फिलहाल मौके पर जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। वहीं लोगों ने राहत बचाव कार्य में देरी का आरोप लगाया और हंगामा किया। चंबल नदी में हुए दर्दनाक हादसे पर सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर संवेदना जताई, साथ ही कोटा प्रशासन से घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। प्रदेश बीजेपी ने भी कोटा में हुए नाव हादसे पर दुख जताया है। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने सरकार से इस हादसे की जांच की भी मांग की। कोटा में गोथड़ा गांव के पास चंबल नदी में आज हुई नाव पलटने की घटना पर सांसद ओम बिरला ने गहरी संवेदना प्रकट की है। घटना को बिरला ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इस घटना में उन्हें व्यक्तिगत दुख हुआ है। जालौर से एक दुखद खबर आई है। सरवाना पुलिस थाना क्षेत्र के चूराबंद गांव में देर रात करंट की चपेट में आने से 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें उपचार के लिए सांचौर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जोधपुर एसीबी ने पाली में एक पटवारी को 6000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि म्यूटेशन भरवाने के एवज में पटवारी ने रिश्वत दी थी। अजमेर में आबकारी विभाग ने होटल पर छापेमारी की, जहां से अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ। विभाग ने इस कार्रवाई में होटल संचालक महावीर को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस होटल संचालक से पूछताछ में जुटी है। कोटा के आरपीएससी कॉलोनी में बिजली के खंभे में फॉल्ट होने से धमाका हो गया। धमाके के साथ ही आसपास के घरों में बिजली के कई उपकरण जलकर खराब हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश जताया। अजमेर में कलेक्ट्रेट परिसर में आ रहे मसूदा से ज्ञापन देने आए लोग और पूर्व पार्षद मुबारक अली चीता के साथ ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की नोकझोंक हो गई। इस मामले में मुबारक चीता ने पुलिसकर्मियों पर बदसलूकी और धक्का मुक्की करने का भी आरोप लगाया। अजमेर की एमडीएम यूनिवर्सिटी में मांगों को लेकर एबीवीपी छात्र संगठन ने यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर नारेबाजी की और जमकर प्रदर्शन किया। बूंदी के रामगढ़ अभ्यारण्य इलाके में पशु चराने पर जावरा गांव के 3 पशुपालकों से मारपीट के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने रेंजर और वन कर्मियों को निलंबित करने की मांग की। अलवर शहर में चोरों की चांदी है। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के एक सूने मकान से चोर लाखों के गहने और कैश चुरा ले गए। मकान मालिक परिवार के साथ नारायणी माता धाम गया था। वहां से लौटने पर उसे टूटा हुआ ताला मिला, जिसकी उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। कोटा के विज्ञान नगर इलाके में 2 शातिर महिला चोरों ने मोबाइल दुकान से एक मोबाइल चोरी कर लिया। चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में एक युवती से लगातार गैंगरेप करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता एक आरोपी के मकान में किराए से रहती थी, जहां एक आरोपी ने उससे दुष्कर्म किया और बाद में अपने दोस्तों के साथ मिलकर कई दिनों तक दुष्कर्म कर रहा था। कोटा में एक मूक बधिर युवती के साथ रेप की घिनौनी वारदात सामने आई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। धौलपुर की कंचनपुर थाना पुलिस ने एक 16 वर्षीय नाबालिग को दिल्ली से दस्तयाब किया है। फिलहाल पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद नाबालिग को उसके माता पिता के सुपुर्द कर दिया है। भरतपुर पुलिस ने 5000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया। अपराधी अकबर की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी। बीकानेर के नोखा में बढ़े हुए बिजली दरों को लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई। लोगों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाया कि बंद घर और स्कूल बंद होने के बावजूद भी बिजली विभाग द्वारा हजारों रुपए के बिल भेजे जा रहे हैं। कोटा के जीएमए प्लाजा मार्केट की 3 दुकानों में भीषण आग लग गई। आग लगने की खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। पंचायत चुनाव को लेकर सियासी रंजिश तेज हो गई है। हनुमानगढ़ में 2 गुटों के बीच भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से जोरदार हमला किया। राजसमंद के नाथद्वारा में ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा युवक घायल हो गया। पुलिस ने ट्रेलर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। राजसमंद के आमेठ नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। इस पर पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से शव को पानी से बाहर निकलवाया। अजमेर दरगाह थाना पुलिस ने बिहार से लापता नाबालिग को आमिर गेस्ट हाउस से बरामद किया है। पुलिस ने नाबालिग के साथ मारपीट के आरोप में गेस्ट हाउस के मालिक और उसके नौकर को भी गिरफ्तार किया है। जोधपुर शहर में अवैध अतिक्रमण पर जेडीए ने बड़ा एक्शन लिया है। जेडीए के अतिक्रमण दस्ते ने शहर के केरू और सांगरिया इलाके में कई जगहों से अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किया। टोंक के भेपुर गांव में मौजूद स्कूल में तैनात शिक्षिकाओं ने अपने ही विद्यालय में तैनात शिक्षकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है।
शिक्षिकाओं ने आक्रोश जताते हुए स्कूल पर ताला जड़ दिया और धरना प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के भानपुरा कमला गांव के पास डूबे कोटा के 2 युवकों का शव निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त पिकनिक मनाने गए थे। राज्य सरकार जल्दी मरीजों को तत्काल अस्पताल भेजने के लिए बाइक एम्बुलेंस चलाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि शुरुआत में प्रायोगिक तौर पर जयपुर, अजमेर और जोधपुर में ये बाइक एम्बुलेंस चलाई जाएगी। धौलपुर में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए 3 बजरी माफियाओं को गिरफ्तार किया है। बजरी माफियाओं के कब्जे से पुलिस ने 2,05,000 की राशि भी बरामद की है। करौली में पुलिस ने स्मैक की तस्करी करने वाले आरोपी राजीव उर्फ गुड्डा को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के कब्जे से 5.75 ग्राम स्मैक भी बरामद की गई है। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके के पास एक कुएं में 40 वर्षीय महिला का शव मिला। वहीं शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रतापगढ़ में पुलिस ने डोडा चूरा तस्करी के मामले में गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 17 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। डूंगरपुर जिले के सोम कमला अंबा बांध के बैक वाटर में एक युवक डूब गया। वहीं पुलिस और एसडीआरएफ की टीम युवक को तलाशने का प्रयास कर रही है। जयपुर के पृथ्वीराज नगर दक्षिण में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई की और बिना अनुमति के बन रहे लग्जरी फ्लैट्स को सीज कर दिया। बताया जा रहा है कि वृंदावन विहार के भूखंड संख्या 98 और 99 पर कोर्ट स्टे की आड़ में 46 फ्लैट्स का अवैध रूप से निर्माण कर लिया गया है। ग्राम पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की लोक सूचना जारी होते ही मंत्रियों के सरकारी दौरों पर ब्रेक लग गया है। गहलोत सरकार के मंत्री अब निर्वाचन क्षेत्रों में सरकारी दौरे नहीं कर सकेंगे। पूर्व मंत्री कोटा के सांगोद से विधायक भरत सिंह का वो लेटर सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सीएम गहलोत से अपनी ही सरकार के एक मंत्री को भ्रष्ट बताते हुए बर्खास्त करने की मांग की। इस बीच विधायक की चिट्ठी पर खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि भरत सिंह वरिष्ठ नेता हैं और वो अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सी बात किस प्लेटफॉर्म पर रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर आदमी लिखने कहने के लिए स्वतंत्र है। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को एनएसयूआई बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएगा। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने ये जानकारी दी। जयपुर में नारायणा हृदयालय चैरिटेबल ट्रस्ट ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को उनके राजकीय निवास पर 5 वेंटिलेटर सौंपे। ये 5 वेंटिलेटर्स आरयूएचएस अस्पताल में स्थापित होंगे। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में छात्रों ने प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर 19 सितंबर को होने वाली परीक्षा की तारीख में बदलाव की मांग की। दरअसल 19 सितंबर को ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पुस्तकालय ग्रेड 3 की भी परीक्षा है। भरतपुर के डीग में एसडीएम हेमंत कुमार ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने अस्पताल परिसर में गंदगी और अन्य व्यवस्थाओं में कमी पाए जाने पर नाराजगी जताई। शिक्षक भर्ती 2018 के रिक्त पड़े अनारक्षित पदों को एसटी वर्ग से भरने की मांग को लेकर डूंगरपुर के कांकरिया डूंगरी पर एसटी अभ्यर्थियों का पड़ाव पिछले 10 दिन से जारी है। बीकानेर महाजन में हाईटेंशन का तार टूट गया, हालांकि इस हादसे में किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अजमेर के सोमलपुर गांव में सोलर प्लांट के वायर और मोटर चोरी का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बूंदी में पशुओं को बीमारी से बचाव के लिए कुआ गांव में पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा गांवों के पशुओं का उपचार किया गया। भरतपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। आवारा जानवरों की खबरें चलाने के बाद नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी और जानवरों को नंदी गौशाला भिजवाने का काम शुरू कर दिया। अलवर नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सीनियर क्लर्क बाबूलाल गुप्ता पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। पीएम के जन्मदिन को बीजेपी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इस दौरान अजमेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नेत्रदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने नेत्रदान का संकल्प लिया। भरतपुर में भोजनालय और फास्ट फूड व्यापार संघ के वार्षिक सदस्य सम्मेलन का आयोजन हुआ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरधारी तिवारी ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस दौरान नत्थी सिंह डागुर को अध्यक्ष और हरनाम सिंह को महामंत्री चुना गया। भरतपुर में पूर्व विधायक और स्वतंत्रता सेनानी मुकुट बिहारी गोयल की दूसरी पुण्यतिथि को स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भरतपुर के पहाड़ी तहसील क्षेत्र के गांव कान्हो में सरपंच की सराहनीय पहल सामने आई। सरपंच सीमेंट की बड़ी पाइपलाइनों को दाब कर गटर का निर्माण करा रहे हैं, जिससे लोगों को गंदगी से निजात मिलेगी। प्रदेश भर में आज पीटीईटी परीक्षा हो रही है। परीक्षा के लिए 2100 केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा के लिए कुल 5,57,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। राजधानी जयपुर में 301 परीक्षा केंद्र पर कुल 80,496 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। उदयपुर में भी पीटीईटी की परीक्षा हो रही है। यहाँ 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ कुल 19,878 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं।
उदयपुर में आज पीटीईटी परीक्षा में केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाही नजर आई। केंद्र पर तैनात कर्मचारियों ने बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की तो लेकिन केंद्र के बाहर बच्चों की कतार में सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आई। अलवर में भी आज पीटीईटी की परीक्षा हो रही है, जहां जिले से बड़ी संख्या में परीक्षार्थी पहुंचे। पहली पारी आज सुबह 9 बजे से शुरू हुई तो वहीं दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 बजे बाद शुरू होगी। दौसा में भी आज पीटीईटी की परीक्षा हो रही है। दौसा जिले में 80 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं कोरोना को देखते हुए हेल्थ गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। कोटा में पीटीईटी के लिए 55 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं जेडीबी कॉलेज में बने परीक्षा केंद्र पर सोशल डिस्टेंस का माहौल बना। यूनो कॉलेज परीक्षा केंद्र के एंट्री गेट पर भी सोशल डिस्टेंस की अनदेखी की। भरतपुर में भी पीटीईटी की परीक्षा हो रही है। यहाँ 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर स्क्रीनिंग करने के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। झुंझुनू में भी पीटीईटी की परीक्षा हो रही है। झुंझुनू में 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी अभ्यर्थियों को मास्क चेक करने और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद प्रवेश दिया गया। झालावाड़ में भी पीटीईटी परीक्षा चल रही है। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर मास्क पहने परीक्षार्थियों को ही प्रवेश दिया गया। डीजीसीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड की कोरोना वायरस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। डीजीसीआई ने कोविड-19 वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण के लिए हरी झंडी दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन को ब्रिटेन की एस्ट्रेजेनिका के साथ तैयार कर रहा है। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 90,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही मरीजों का आंकड़ा 50,20,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1290 लोगों की मौत हुई है। इस तरह इस बीमारी से अब तक 82,066 लोगों की जान जा चुकी है। मरोदरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। आज 802 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 1,06,700 पर पहुंच गया है। मरोदरा में पिछले कोरोना से और 7 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,271 तक जा पहुंचा है। इलाज के बाद प्रदेश में अब तक 86,333 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। फिलहाल प्रदेश में 17,541 एक्टिव केस हैं। कोरोना काल में सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। सरकार ने निजी लैब में कोरोना जांच की दरें कम कर दी है। आरटी-पीसीआर टेस्ट के दाम 2,200 रुपये से घटाकर 1,200 रुपये कर दिए गए हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण पर बीजेपी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा, प्रदेश में 15 दिन के लिए पूर्ण रूप से लॉकडाउन होना चाहिए। बीकानेर में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जांच का दायरा बढ़ाने और सभी एहतियात बरतने के निर्देश दिए। कोरोना से एसएमएस अस्पताल के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश जिंदल की मौत हो गई। डॉक्टर जिंदल सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे थे। डॉक्टर दिनेश जिंदल का ईएचसीसी में इलाज चल रहा था। कोटा में मंगलवार को 2 सगे भाइयों ने प्लाज्मा डोनेशन कर मानवता की मिसाल कायम की। शहर में अब तक 144 लोग प्लाज्मा का डोनेशन कर चुके हैं। कोटा में मंगलवार को कोरोना के 139 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कुल केस 7,600 के पार पहुंच चुके हैं। कोटा में चिकित्सा विभाग की टीमों ने होम आइसोलेशन में चल रहे 58 मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराई। इस दौरान कई मरीजों की तबीयत बिगड़ने के बाद कोविड अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीकर में मंगलवार को 11 पुलिसकर्मी समेत 95 नए कोरोना केस सामने आए हैं। जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 3,682 हो गई है। श्रीगंगानगर में मंगलवार को कोरोना के 31 नए मामले सामने आए हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 1,498 पहुंच गई है। सीकर में प्रसिद्ध मंदिर जीर्ण माता मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया गया है। मंदिर में जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। अलवर एसपी कार्यालय में कोरोना विस्फोट होने के बाद कोर्ट परिसर में लोगों के आवागमन को बल्लियां लगाकर बंद कर दिया। बता दें कि कल एसपी ऑफिस के 17 पुलिसकर्मी एक साथ पॉजिटिव आए थे। जोधपुर में कोरोना संक्रमण लगातार बेकाबू होता जा रहा है। एमडीएम अस्पताल के 7 डॉक्टर्स में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। आज सुबह मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में 44 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बूंदी के अलग अलग इलाकों में जागरूकता रथ भेजे गए। एडीएम एयू खान और एसडीएम पूजा सक्सेना ने हरी झंडी दिखाकर रथ रवाना किए। अजमेर के संभागीय आयुक्त डॉक्टर आरुषि मलिक ने कोरोना काल में एक नई पहल की। डॉक्टर मलिक ने मेरा अस्पताल मेरा वार्ड योजना शुरू की है, जिसको लेकर आज संभागीय आयुक्त ने स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। कोरोना संक्रमण के कारण जोधपुर के 2 बड़े अस्पताल फुल हो चुके हैं, जिसके बाद एमडीएम अस्पताल में फिर से कोरोना ओपीडी शुरू कर दी गई है। जोधपुर में बढ़ते कोरोना आंकड़ों के बीच रोडवेज बस स्टैंड प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। रूटों पर बसों की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन यात्रियों के बचाव के लिए कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। अजमेर एनएसयूआई के जिला महासचिव प्रणव माथुर के नेतृत्व में पीटीईटी की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को सैनिटाइजर और मास्क वितरण किए गए। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शहर में सभी परीक्षा केंद्रों को इस सरोकार को निभाया।
भीलवाड़ा में कौमी सद्भाव कमेटी द्वारा 10वां सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। 25 नवंबर को किया जाएगा, जिसमें इस बार कमेटी ने 101 जोड़ों का विवाह करवाने का लक्ष्य रखा। हनुमानगढ़ जिला चिकित्सालय के कोरोना आइसोलेशन वार्ड में 2 दिन पहले एक व्यक्ति की मौत के मामले में विवाद गहरा गया। परिजनों का आरोप है कि मरीज बार बार चिकित्सकों से गुहार लगाता रहा, पर उसे संभाला नहीं गया। अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ ने वेतन कटौती के विरोध में अजमेर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। जोधपुर नगर निगम अवैध निर्माण को लेकर एक्शन में आ गया। अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने शहर में 3 अवैध भवन को सीज किया। कोटा में स्मार्ट प्रोजेक्ट एवं आशापुरा माता मंदिर के सौंदर्यकरण को लेकर करणी सेना के पदाधिकारी बैठक आयोजित की गई। जोधपुर में आयुर्वेद नर्सिंग कर्मियों ने सरकार से खाली पड़े 1005 आयुष नर्स के पदों पर भर्ती की मांग की है। उदयपुर के गुलाब बाग में भरा बारिश का पानी शहरवासियों के लिए मुसीबत बन रहा है। बारिश के पानी से लोगों को वॉकिंग के लिए बने ट्रैक पर चलने में भी परेशानी हो रही है। उदयपुर के गुलाब बाग में कमलताई के पास एक पेड़ शहरवासियों के लिए खतरा बनता जा रहा है। उदयपुर के गुलाब बाग में चलने वाली टॉय ट्रेन कभी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी, लेकिन अब इसकी स्थिति पूरी तरह से खस्ताहाल है। अलवर सरस डेयरी में कोरोना की वजह से देशी घी का स्टॉक 40 करोड़ से अधिक का हो चुका है, जिसके कारण डेयरी को किसानों को दूध का पेमेंट का भुगतान करने में परेशानी हो रही है। अजमेर के पुष्कर सहित आसपास के गांवों में नींबू की बम्पर पैदावार होने से किसानों को अच्छी आय हो रही है। बीकानेर में पंचायत चुनाव को लेकर रविंद्र मंच पर 5 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। आज करीब 315 रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं। पंचायत चुनाव के लिए जैसलमेर के SBK राजकीय कॉलेज में प्रशिक्षणों का दौर शुरू हो चुका है। इस मौके पर कई अधिकारी मौजूद हैं। कोटा में राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड ने रेंजर DIG रवि गौड़ को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने माली समाज के पुरुषोत्तम सुमन की खुदकुशी की जांच की मांग की। बाड़मेर में पहली बार कैंसर का सफल ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने इतिहास बना दिया है। दरअसल जिला अस्पताल में 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की त्वचा के कैंसर का सफल ऑपरेशन हुआ है। राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े वॉलंटियर और अधिकारी को उल्लेखनीय कार्यों के लिए नेशनल अवार्ड से राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। प्रदेश में 10 दिन देरी से मानसून विदा होगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिनों में प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। सुनो